हेलो कॉमर्स चैम्प्स, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडी कॉमर्स रूट्स। हमने स्टार्ट किया था बीकॉम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर यूनिट 1। प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर करवाया था, लास्ट टॉपिक हमारा था बैलेंस शीट, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ बैलेंस शीट। अब याद करो, मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में के लास्ट एंडिंग में बोला था कि अगर कुछ टॉपिक बच जाता है, एज सच हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, बट इफ़ इन केस कोई टॉपिक बच जाता है तो या तो तुम मुझे बताना, मैं कवर करवाऊंगी, या तो मैं अपने साइड से कवर करवाऊंगी। सो एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसमें हम मतलब श्योर नहीं है कि पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आने के चांसेस 60% है, ना आने के चांसेस 40% है। तो हम इसको कवर करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ना, वो सारे क्वेश्चंस हमने विदाउट एडजस्टमेंट्स के किए। अब हमें कौन सा क्वेश्चन करना है? विथ एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट्स क्या होता है? एडजस्टमेंट्स मतलब ये कुछ टॉपिक्स दिए रहते हैं, टॉपिक्स मतलब पॉइंट्स दिए होते हैं, वो पॉइंट्स आपके क्वेश्चन के ना नीचे लिखा रहता है, ठीक है, उसको हम एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। अब हर एक एडजस्टमेंट्स के मिनिमम 2 इफेक्ट होते हैं, मैंने मिनिमम बोला है, ओके। कम से कम 2 इफेक्ट तो होंगे ही होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको पहले आज हम पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद फिर हमारा यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट 1 जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक्स। पहला टॉपिक पहले एडजस्टमेंट्स क्या है, ठीक है। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है कि साल के एंड में, मंथ के एंड में मेरे पास कितना पैसा बचा है या मेरे पास कितना स्टॉक बचा है, ओके समझे। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मतलब मैं 1 लाख से शुरू कर रही हूँ ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब आता है तो 3 लाख हो गया, तो मेरा प्रॉफिट हुआ 2 लाख का। तो 1 लाख और क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक समझे कि आखिरी में इन द एंड ऑफ द ईयर, इन द एंड ऑफ द मंथ तुम्हारे पास कितना पैसा बचा, कहाँ जाएगा ये। पहले तो हमने देखा है कि अगर ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, जैसे कि ये पूरा क्वेश्चन हमको देते हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, यहाँ पे उसके सबके अमाउंट लिखे हैं, फिर यहाँ अलग से दिया होगा एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ऐसे दिया होता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए होते हैं ना, इसके 2 इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड मतलब कौन सा साइड? जो सेल साइड होता है वहाँ पे जाता है, ठीक है। जहाँ पे हम लिखते हैं ना, देखो फॉर्मेट कैसा होता है हमारा, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कहाँ जाएगा? वो हमारा इस साइड जाएगा, सेल्स साइड जाएगा। फिर और बैलेंस शीट के एसेट साइड में ऐड हो जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। ये 2 इफेक्ट हो गए, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अभी हम फर्दर वीडियोस में पढ़ने वाले हैं क्या होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कि मैंने अगर कोई मशीनरी परचेज की है, मान के चलो 3 लाख में, तो हर साल उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो वो जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, वैल्यू जो कम हो रही है ईयर बाय ईयर, वो क्या है? वो मेरे लिए एक खर्चा है मेरा। तो इसके भी 2 इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। डेबिट मतलब एक्सपेंसेस वाले साइड में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाले साइड में क्या जाएगा मेरा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, ओके। और बैलेंस शीट के एसेट से माइनस हो जाएगा। ये माइनस दिख रहा है क्या? बहुत छोटा है शायद, ठीक है। एसेट के माइनस, एसेट साइड से माइनस हो जाएगा। कैसे? अगर मुझे मशीनरी दी हुई, देखो इसका मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताती हूँ, यहीं बता दूँ, ठीक है। अगर मैंने मशीनरी को परचेस किया है, मशीन मेरी एसेट है, फिक्स्ड एसेट है। जो मशीन है वो परचेस की है 1 लाख में, 1 लाख में मशीन परचेस की है। ये हमें कहाँ दिया होगा? इस टाइप के क्वेश्चंस में दिया होगा। और एडजस्टमेंट में मुझे यहाँ पे दिया है जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, डेप्रिसिएशन इस पे लग रहा है 10% पर एनम, हर साल 10% लग रहा है। तो अब कौन सी अमाउंट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएगी, कौन सी अमाउंट मेरी एसेट से माइनस होगी, उसको देखना। मशीन कितने की थी? 1 लाख रुपये की थी। एसेट कितना था? 1 लाख रुपये का था। अब इसका 10% कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। तो ये जो 10,000 है वो मेरा कहाँ जाएगा? P&L में जाएगा। वो कहाँ जाएगा? मेरा P&L में। जितना लॉस अमाउंट है वो यहाँ पे जाता है, बाकी एसेट से मेरा माइनस हो जाएगी ये वाली अमाउंट। होप इट्स क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो मैंने पहले भी बताया कि जो बाहर खड़े हैं। ऐसा याद करने के लिए बता रही हूँ।
बाहर स्टैंडिंग, खड़े, ऐसे खर्चे जो मेरे बाहर खड़े, मतलब मेरे सिर पे बोझ बन के खड़े हैं कि भाई मेरा पैसा दे दो, मेरा पैसा दे दो। तो मेरे सिर पे बोझ मतलब लाइबिलिटी, पहला क्या है, मेरी लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड और P&L के एक्सपेंस साइड, P&L के एक्सपेंस साइड। जैसे अगर यहाँ पे इस एडजस्टमेंट में दिया होता सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो कहाँ जाता ये, दो इफेक्ट होते, पहले तो लाइबिलिटी साइड जाता और फिर P&L के डेबिट साइड जाता, एक्सपेंसेस साइड जाता। अब आता हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है एक ऐसा खर्चा जो मैंने पहले से पे कर दिया है, ऐसा खर्चा जो मैंने पहले से पे कर दिया है, मतलब जो मेरा एडवांस पेमेंट हो चुकी है। ये भी मैंने समझाया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको कितने का देना है, 12 मंथ्स का देना है, लेकिन मैंने 2 महीने एक्स्ट्रा दे दिया, तो जो एक्स्ट्रा दिया वो क्या है, एडवांस है ना। तो एडवांस में क्या होता है, दो इफेक्ट कि जो P&L से ये क्या होता है, माइनस होता है। P&L के डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस से ये माइनस हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने लिखा हुआ है, उसमें से आपने 400 रुपये आपने एक्स्ट्रा दे दिए, तो वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम इस साल का करंट ईयर का हम बनाते हैं फॉर्मेट, बट मैंने तो नेक्स्ट ईयर का भी दे दिया पैसा। तब क्या करेंगे, तब हम P&L से उसको माइनस कर देंगे, एक्सपेंस साइड से माइनस करेंगे। और मेरा एसेट है, 2 महीने मुझे पैसा नहीं दे रहा है, मेरा एसेट बन गया, ये एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड आएगा। कहानी समझ आई। प्रीपेड एक्सपेंस कैसा एक्सपेंस है, जो मैंने पहले से पे कर दिया है। 12 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल था, मैंने कितने महीने का दे दिया, 14 महीने का दे दिया, मतलब मैंने 2 महीने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है। एक्स्ट्रा मेरी एसेट है, मेरा एसेट मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड, और इलेक्ट्रिसिटी बिल में मेरा खर्चा था, ऐसा खर्चा जो मैंने पहले से पे कर दिया, वो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर आते हैं अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब एक ऐसी इनकम जो मैंने अभी कमाई नहीं है बट मुझे मिल गई है। ऐसी इनकम जो मैंने अभी कमाई नहीं है बट मुझे मिल गई है। अगर मान के चलो मैं आप लोगों को कोचिंग पढ़ा रही हूँ, ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों ने मुझे पहले पैसा दे दिया है और मैं अभी आप लोगों को सर्विस नहीं प्रोवाइड की है, समझे। जैसे अभी अगस्त का मंथ चल रहा है, अगस्त मंथ, आज 1 अगस्त है, ओके। तो जो 1 अगस्त में क्या हो रहा है, आप लोग ने 1 अगस्त को आके मुझे पूरे महीने की फीस दे दी है। क्या मैंने पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, लेकिन मेरी इनकम तो बन गई है। तो कैसी इनकम, जो मैंने अभी अर्न नहीं की है, अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो मैंने अभी कमाई नहीं है। तो ये क्या है, मेरे सिर पे बोझ है, मुझे ऐसा लगेगा ये पूरे महीने लोगों को पढ़ाना है, लाइबिलिटी लाइबिलिटी लाइबिलिटी, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड जाएगा, बट इनकम तो मेरी बन गई है, तो यहाँ पे मेरे P&L के इनकम साइड में जाएगा। इनकम साइड मतलब क्रेडिट साइड में चला जाएगा। होप इट्स क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है, देखो, कैपिटल का मतलब वो पैसा होता है जो ओनर अपने ही बिजनेस में लेकर आता है, ठीक है, वही होता है कैपिटल। अब जब ओनर अपने बिजनेस में पैसा लेकर आ रहा है, तो बिजनेस की ये बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन कि वो कुछ पैसा जो इंटरेस्ट बन रहा है वो ओनर को दे। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझे। अगर बिजनेसमैन 1 लाख रुपए लेकर आ रहा है, बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, तो बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। ओनर जब पैसा डाल रहा है बिजनेस में, तो बिजनेस की ऑब्लिगेशन बनती है कि भाई इसने मुझे 1 लाख रुपए दिया है एज अ लोन, एज अ इंटरनल लाइबिलिटी, तो मैं इसको रिफंड करूंगा एज अ इंटरेस्ट। जैसे हम लोन लेते हैं, लोन लेके इंटरेस्ट अमाउंट वापस करते हैं, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इफेक्ट क्या होता है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, बिजनेस के लिए तो खर्चा है ना, ये बिजनेस के लिए खर्चा है क्योंकि उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस साइज, P&L के एक्सपेंस साइज मतलब डेबिट साइड जाएगा और बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड हो जाएगा। बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो कैपिटल है वो तो ओनर का है ना, तो उसी के अमाउंट में वो ऐड हो जाएगा। कहानी आई समझ में, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है। देखो क्या बोल रहा है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये राजू था और ये उसकी कंपनी, गोलमाल नाम रख देते हैं आज इसका। राजू ओनर है और गोलमाल लिमिटेड, गोलमाल प्राइवेट लिमिटेड क्या है, इसके एंटरप्राइजेज है, बिजनेस है। राजू पैसा लेके गया, कैपिटल लेके गया, कितने का, 1,50,000 का कैपिटल लेके गया। तो हमने पढ़ा था ना इंटरनल लाइबिलिटी, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी में, आई थिंक
मैंने पढ़ा है टॉपिक, देखो मैं नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ। इंटरनल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब बोझ होता है, ठीक है, कि मुझे कर्ज देना है, कर्ज देना है। तो 4 टाइप की लाइबिलिटी होती है। पहला हमारा इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब मैं विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी से पैसा लेती हूँ। इसका एग्जाम्पल होता है कैपिटल। मेरा बिजनेस है, देखो गोलमाल का बिजनेस है, वो किसके, अपने ही बंदे से ले रहा है ना, राजू से ही ले रहा है पैसे, इंटरनल लाइबिलिटी है। हाँ, अगर ये बाहर से किसी से पैसा लेता, कि बैंक से ले लिया, बैंक से ले लिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लिया, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहलाता। लेकिन उससे नहीं लिया, किससे लिया है उसने लिया है पैसा, बताओ, राजू से लिया, खुद के ओनर से लिया, तो ये इंटरनल लाइबिलिटी हो गई। तो अब इसकी भी तो ऑब्लिगेशन है कि इसको वापस करें। कैपिटल आया था 1,50,000 का, ये कितना देगा इसको, फॉर एग्जांपल इसने 2 लाख रुपए दिए, मतलब 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए, तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जो कैपिटल लिखते हैं हम उसमें जाके ऐड हो जाएगा। होप इट्स क्लियर। अगर ये अभी पॉइंट्स नहीं समझ आ रहे ना बहुत अच्छे से, तो हम जब इसका नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे तब डेफिनेटली आ जाएगा समझ में। अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग का मतलब वो पैसा जब राजू गोलमाल प्राइवेट लिमिटेड से कुछ पैसा या कुछ गुड्स ले लेंगे, ठीक है, कुछ पैसा अगर ले लेते हैं वो, तो ये ड्राइंग हो गई। अब ये किसकी जिम्मेदारी है, ये ओनर की, राजू की जिम्मेदारी है कि वो इंटरेस्ट दे, ड्राइंग का अमाउंट के साथ, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट अमाउंट भी दे। ओके, तो देखो P&L के इनकम साइड, इनकम क्यों, जैसे ये एक्सपेंस था ना कि बिजनेस को देना है, अब यहाँ पे इनकम क्यों, क्योंकि बिजनेस को पैसा इंटरेस्ट के साथ मिल रहा है, पैसा इंटरेस्ट के साथ मिल रहा है मतलब इनकम, मतलब ये कहाँ जाएगा, P&L के क्रेडिट साइड, इनकम साइड। सेकंड कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट से, कैपिटल से माइनस हो जाएगा, बैलेंस शीट था उसमें जो कैपिटल है उससे ये माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, अर्नड इनकम, इसमें मैंने क्या बताया था कि 1 अगस्त था, तुम सबने मुझे 1 अगस्त में मेरी फ़ीस लाके दे दी, मुझे जब फीस लाके दी है अब मेरे सिर पे लाइबिलिटी है, बट ये क्या बोल रहा है, अक्रूड इनकम, इनकम तो है, मतलब P&L के क्रेडिट साइड तो जाएगा ही जाएगा, बट बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा। अक्रूड इनकम का मतलब होता है, अब अगस्त ख़त्म हो गया, मैंने जुलाई में अपनी सर्विस दे दी पूरी, बट मुझे तुम लोग से फीस ही नहीं मिली अभी तक, समझे, तो ये क्या कहलाएगा, अक्रूड इनकम। एक ऐसी इनकम जो मैंने कमा तो ली है बट मुझे मिली नहीं है, एक ऐसी इनकम पूरे जुलाई महीने में मैंने अपनी सर्विस प्रोवाइड करके उसको रेंडर तो पैसा ले तो लिया है, सर्विस प्रोवाइड करके मैंने पैसा अर्न तो कर लिया, कमा तो लिया है, बट मुझे अभी मिला नहीं है, तो ये कैसी इनकम कहलाएगी, अक्रूड इनकम, जो मुझे अभी मिलने वाली है मतलब मेरा एसेट बनने वाला है। इनकम तो है, बैलेंस शीट P&L के एसेट साइड जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा, क्या उल्टा बोल दिया मैंने, P&L के इनकम साइड जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा। कहानी समझ आई यहाँ तक की। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, बेड डेट। बेड डेट कौन होता है, बेड डेट वो इंसान होता है, वो डेटर होता है जो आपका पैसा लेके भाग जाता है, वो डेटर होता है जो आपका पैसा लेके भाग जाता है। जैसे कि आप कैंटीन में गए, अन्ना की कैंटीन में गए, बोला अन्ना मैं समोसा खिला दूँ, समोसा उन्होंने खिलाए 15 रुपये के, अब बोला आपने अन्ना ना पैसा बाद में दूंगा आपको, और तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया, सब हो गया, तुम चले गए कॉलेज से। अगर तुम चले गए तो अन्ना के लिए जो 15 रुपये है ना, वो तुम क्या कहलाएंगे, बेड डेट। ऐसा पैसा या तुम क्या कहलाओगे, बेड डेट, एक ऐसा डेटर जो बेड हो गया, जो खराब हो गया, मेरे पैसे डुबा के चला गया, समझे कि तुमने पैसा ही नहीं दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, बेड डेट। ये क्या है, मेरा लॉस है, तो P&L के डेबिट साइड में जाएगा एज अ लॉस, P&L के डेबिट साइड में जाएगा एज अ लॉस, क्योंकि बेड डेट में तो पैसा ही डूब गया ना, तो लॉस हो गया। और बैलेंस शीट का जो डेटर है उससे माइनस हो जाएगा। बैलेंस शीट में जो डेटर है, अब देखो यहाँ समझाती हूँ, ऐसा बनता है हमारा फॉर्मेट, लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट। देखो ये कहानी ऐसे बनती है। अब मान के चलो तुम्हारा नाम क्या रख दें, तुम लोगों का नाम रख देते हैं यूट्यूबर, ठीक है, तुम्हारा नाम है। अब
अन्ना ने अपने एसेट में लिखा होगा, डेटर हमेशा एसेट होता है, तो अन्ना ने अपने अकाउंट में लिखा होगा कि भाई इस इंसान ने मुझसे पैसे लिए हैं, तो तुम लोग ने वो पैसा ले लिया है। अब जब तुम लोग ने पैसा लिया है तो अन्ना के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम उनके एसेट हो। कितने रुपए के एसेट हो? तुम उनके 15 रुपये के एसेट हो। लेकिन अब जब तुम लोग बेड डेट हो गए हो, जब तुम लोग भाग गए हो, तुम लोग ने पैसा नहीं दिया है, तो ये जो पैसा है ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। किसके नाम से? बेड डेट के नाम से। समझे? अब ऐसा भी होता है कि बेड डेट में ना 15 के 15 रुपये नहीं जाते हैं। समोसा 15 का था, तुम आए, तुमने बोला एक काम करो ना अभी 10 रुपये ले लो, मेरे पास 10 रुपये हैं, 5 रुपये मैं बाद में दूंगा। तो बेड डेट कितने का हुआ? बेड डेट हुआ तुम्हारा 10 रुपये का, लेकिन 5 रुपये स्टिल अभी तुम्हारे एसेट साइड में है। समझ आई कहानी? थोड़ी सी आया कहानी समझ में? देखो, बेड डेट का मतलब वो इंसान जो आपका पैसा लेके भाग गया। अब अन्ना के अकॉर्डिंग तुम लोग कौन हो? उनके एसेट हो कि भाई वो इंसान आएगा, मुझे पैसा देगा, मुझे पैसा देगा। डी फॉर देगा, डी फॉर डेटर। तो डेटर कौन है? एसेट है अन्ना के पॉइंट ऑफ व्यू से। अन्ना ने क्या लिखा? 15 रुपये का समोसा था, इसने अभी तक नहीं दिया है। ठीक है, कुछ दिन बाद तुम दोबारा गए, तुमने बोला अन्ना 10 रुपये ले लो अभी, ठीक है मैं 5 रुपये बाद में लूँगा। लेकिन वो 5 रुपये तुमने कभी नहीं दिए ज़िंदगी में। तो अन्ना के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 10 रुपये तो मिल गए, 10 रुपये रिकवर हो गए। तो उन्होंने क्या किया? बेड डेट कितने रुपए का हुआ? बेड डेट हुआ है हमारा 5 रुपये का। बेड डेट कितने का हुआ है? 5 रुपये लेके गए तुम लोग, तो उनके पास कितने बचे? 10 रुपये। आई कहानी समझ में? अब देखो, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। अब प्रोविज़न का मतलब क्या होता है? जैसे सेविंग अमाउंट होती है कि हम सेव करके रखते हैं इतना पैसा कि या वॉच लेना है, बाइक लेना है, इसके लिए अमाउंट पैसा जमा करते रखते हैं, सेव करके रखते हैं। वैसे ही जो डाउटफुल डेट होते हैं ना, डेटर होते हैं जिनके ऊपर मुझे डाउट होता है यार ये पैसा तो नहीं देने वाला, मुझे लग रहा है कि मेरा पैसा डुबाने वाला है, तो चलो अभी से इसके लिए एक प्रोविज़न बना के रखते हैं कि मान के चलो अगर इसने मेरा पैसा लेके भाग भी गया ना, तो मेरे पास कुछ अमाउंट तो रहेगा एज अ प्रोविज़न। एज अ प्रोविज़न के नाम से कुछ ना कुछ पैसा तो मेरे हाथ में रहेगा। समझे? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट होता क्या है? डाउटफुल डेट हम प्रोविज़न हम पहले से बनाने लगते हैं। पहले से क्यों? क्योंकि इफ़ इन केस मेरा जो डेटर है वो भाग गया, तब मैं क्या करूँगा? मेरे तो पूरे पैसे डूब जाएंगे। सो चलो अभी से ही मैं एक प्रोविज़न बना के चलता हूँ। प्रोविज़न क्यों बनाया है? ताकि अगर उसने मेरे 200 रुपये का लॉस किया है तो मेरे कम से कम प्रोविज़न में मैं 100 रुपये तो सेव करूँगा, तो मेरा लॉस 100 रुपये का बस होगा। है तो पैसा मेरा, लेकिन स्टिल हमने थोड़ा भावना के दम कर लिया। प्रोविज़न देखो, एक अब तो खर्चा ही है ना मेरे लिए, एक तो क्योंकि मैं खुद ही से सेव कर रही हूँ सामने वाले के लिए, तो ये क्या है? मेरा खर्चा साइड जाएगा P&L के डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट के जो डेटर है उसमें से माइनस हो जाएगा। बैलेंस शीट के डेटर में से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट क्या होगा? माइनस हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट आता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंटरेस्ट, अभी यहाँ पे पढ़ा ना हमने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा पैसा जो मेरा बाहर का है, तो ये ऐसा इंटरेस्ट है जो भी मुझे पे करना है। बैंक से मैंने कुछ पैसा लिया है, तो अब मुझे उसको चुकाना है, उसको मुझे पे बैक करना है। तो ये क्या है? लाइबिलिटी कहलाएगी मेरी, और खर्चा कहलाएगा मेरा। तो लाइबिलिटी कहलाएगी और खर्चा कहलाएगा, इसके दो इफेक्ट चले जाएंगे। अब एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल पागल वाला लॉस नहीं। एबनॉर्मल का मतलब होता है कि सडन या अनसर्टेन रिस्क। कैसा रिस्क? अनसर्टेन रिस्क, कि मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल चोरी हो गई। क्या चोरी हर साल होने वाली है? नहीं। आग लग गई। क्या आग हर साल लगने वाली है? नहीं। ये कैसा लॉस है? लॉस तो हुआ है, बट कैसा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस। यहाँ पे नॉर्मल लॉस क्या हो जाता? नॉर्मल लॉस जैसे चलो मेरी जो LCD है वो बहुत कम बिकी है, तो होता है, अगर मेरा बिजनेस है ये तो नॉर्मल चीज़ है कि ठीक है इसमें लॉस होगा, मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ। तो ये कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस है, हर साल होगा, मुझे पता है। बट एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लॉस जो अनसर्टेन है, अनसर्टेन है। जैसे रिस्क होता है ना, जिसका मुझे पता ही नहीं होता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वैसे ही मेरा क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। इसका क्या होता है? एंट्री
जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट के परचेजेस से माइनस हो जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के परचेजेस साइड से मतलब डेबिट साइड से क्या होता है, माइनस हो जाता है। फिर P&L में ये मेरा क्या है, लॉस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ओहो ये क्या है, लॉस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन का मतलब समझ गए ना, जो निश्चित नहीं है, हर साल नहीं होगा बट हाँ हो भी सकता है। जैसे आग लग गई, चोरी हो गई या कुछ भी हो गया, कोविड आ गया था, किसी को पता था, नहीं पता था। अब देखो चैरिटी इन गुड्स, जब हम डोनेट या चैरिटी करते हैं इन फॉर्म ऑफ गुड्स, गुड्स के फॉर्म में अपने सामान के तौर पे, जैसे अगर तारक मेहता का वाला एपिसोड देखा है, मतलब जो लोग देखते हैं उन्होंने वो एपिसोड देखा होगा ना, जिसमें वो फ़ोन को बांटते हैं, डोनेट करते हैं, डोनेट नहीं करते हैं एक्चुअली, हाँ चैरिटी में कुछ लोगों को बांट देते हैं इलेक्शन के टाइम पे, उनको याद है अगर तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करते हैं, अगर मेरी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है और मैं एज अ चैरिटी कुछ लोगों को फ़ोन दे रही हूँ कि यार फ़ोन रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो मेरा गुड्स है, मतलब परचेज से माइनस होगा, खर्चा है मेरा, खर्चा है मतलब P&L साइड आएगा, खर्चा है मतलब P&L की डेबिट साइड, मतलब मेरा खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। और ट्रेडिंग अकाउंट के परचेजेस से, परचेजेस मतलब मेरे जो गुड्स है उसमें से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मेरे गुड्स से क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। फिर आता है ड्राइंग्स इन गुड्स, ड्राइंग्स इन गुड्स, अगर मैं गुड्स ले लेती हूँ, अगर राजू अपने ही गोलमाल प्राइवेट लिमिटेड से कुछ ना कुछ गुड्स उठा लेता है, तब क्या जाएगा, मेरा गुड्स जाएगा, मतलब पैसा नहीं जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट से परचेजेस से माइनस होगा, यहाँ पे क्या जा रहा है, मेरा गुड्स जा रहा है। और बैलेंस शीट के कैपिटल से माइनस होता है, हमेशा जो ड्राइंग होता है वो कैपिटल से माइनस होता है। होप इट्स क्लियर। अब लास्ट क्या है, गुड्स सोल्ड एंड ओमिटेड। गुड्स सोल्ड मैंने बेच तो दिए, मेरे पास पैसा तो आ जाना चाहिए, बट एंड ओमिटेड, ओमिटेड का मतलब होता है इग्नोर, इग्नोर हो गए, मतलब मैंने कुछ सामान बेचा, या तो मैं लिखना भूल गई, ठीक है, या तो मिस्टेक हो गया, मुझसे गलती हो गई, मैं लिखना भूल गई, इग्नोर कर दिया, तो मैंने बेचा तो है, मेरे पास पैसा तो आया है, इनकम तो जनरेट हुई है, इनकम जनरेट हुई है मतलब P&L के यहाँ तो जाएगा मेरा, एक सेकेंड, सॉरी डायरेक्ट है ना, ये P&L में इनडायरेक्ट आता है, और जब मेरा गुड्स का सेल हो रहा है, ये मेरा डायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट इनकम कहाँ कंसीडर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में कंसीडर होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के सेल से ये प्लस तो हो जाएगा, क्योंकि मेरा गुड्स सेल आउट हुआ है, ठीक है, गुड्स सेल आउट होना मतलब मेरे ट्रेडिंग के सेल से ये प्लस तो हो जाएगा, हाँ इधर पे प्लस तो हो जाएगा, बट बैलेंस शीट के डेटर साइड से भी प्लस होगा, ठीक है, बैलेंस शीट में जो एसेट में जो डेटर लिखते हैं उसमें से भी मेरा प्लस हो जाएगा। होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। ये कुछ एडजस्टमेंट्स है, इसमें और भी एडजस्टमेंट्स है, बट आई डोंट थिंक सो वो तुम लोगों के सिलेबस में आएंगे, क्योंकि यूनिट वाइज ना अलग से ये टॉपिक नहीं था, बट येस जब हम पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इससे कुछ पॉइंट्स करवाए हैं। तब तक के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखना पूरे जितने भी इस फाइनल अकाउंट के 3 या 5 वीडियोज़ हैं, इन पूरे वीडियोज़ को आप लोग कंप्लीट करो, और हम मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।